अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और सुबह सुबह सोकर उठ गए थे और हानिया की तैयारियां कर दी थी मैंने स्टार्ट, जैसे कि आपको सबको नज़र आ रहा होगा। आज इसने मुंह बनाया हुआ था, बिल्कुल मूड नहीं था रोज़ाना की तरह, आज भी जाने को कोई दिल नहीं कर रहा था। और आज रोने लगी कि मुझे तो 2 पोनियाँ ही बांधनी हैं और मेरी 2 पोनियाँ बना दें। सो मैंने जी इसकी 2 पोनियाँ बनानी कर दी थी स्टार्ट। मैंने कहा चलो मुँह नहीं बनाओ, कल छुट्टी है तो आज छुट्टी नहीं करो। लेकिन देखिए बार बार एक ही बात कर रही थी कि जी मम्मा मैंने तो आज नहीं जाना और मैं छुट्टी करूँगी। ठीक है जी। इधर जी मैंने अपनी भी तैयारी करनी थी, थोड़ा बहुत मैं तैयार हो गई थी और थोड़ा बहुत मुझे तैयार होना था। मैंने फटाफट हानिया की पोनियाँ बनानी शुरू करी ताकि ये स्कूल जा सके। साथ साथ मैं इसको समझाती भी रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रही हूँ कि जी ज़ाहिरी बात है बच्चों ने मेरे बाद जाना होता है। मुझे जाने के बाद ये भी टेंशन लगी हुई होती है कि पता नहीं स्कूल गई भी है या दोबारा से लेट गई है सोने के लिए, और फिर भाइयों को बहुत तंग करती है। ख़ासतौर पे हन्नान जो है बड़ा परेशान हो जाता है। किसी किसी टाइम घर आती हूँ तो शिकायतों का जो है ना एक कटोरा मेरे सामने पड़ा हुआ होता है, और हानिया उसकी शिकायतें लगा रही होती है और वो उसकी शिकायतें लगा रहा होता है कि मम्मा स्कूल नहीं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से लेकर गया हूँ, ये वो सब रोज़ाना मुझे सुनने को मिलता है। खैर जी मैंने इसकी फिर बांधना शुरू करी थी 2 पोनियाँ, लेकिन ये कि मूड ठीक करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब ये मूड ठीक नहीं करती और खुशी खुशी मुझे जॉब के लिए नहीं भेजती है तो मैं सारा दिन बड़ी परेशान रहती हूँ, बहुत टेंशन होती है मुझे इसको देखकर। खैर इसकी 2 पोनियाँ मैंने बनाई और मैंने अपनी तैयारी कर दी थी स्टार्ट कि मेरी भी वैन का टाइम हो गया है। इधर मैं अपने दुपट्टे को लगा रही थी पिने, कि दुपट्टा कह रहा था जी मैंने तो संभलना ही नहीं है, इसलिए पिनअप करना ज़रूरी होता है जी। बार बार सर से उतरे अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, जॉब पे जाना होता है, ज़ाहिरी बात है बाहर हैं तो थोड़ा सा कैरी करके जाना पड़ता है। शशके मशके भी तो मारने ही होते हैं, समझ तो रहे होंगे आप लोग। तो खैर जी ये तो मेरे मजाक आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। खैर जी पिने लगाना शुरू कर दी थी, और क्या नाम लेते हैं, दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था। आज बारिश का मौसम हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो कोई बारिश वारिश नहीं हुई है। और आगे चल के देखते हैं क्या होता है, बारिश होती है या नहीं होती है। लेकिन खैर जी इधर मैं हो गई थी रेडी। अब मेरे देखें शशके कैसी लग रही हूँ मैं जी, सब बताएं मुझे। इधर जी छुट्टी हो गई थी मेरी और वापसी पे मैं बैठी हुई थी वैन में और बारिश हो गई थी स्टार्ट। ठीक है जी, छुट्टी के टाइम पर। और मैंने कहा चलें छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बारिश में हम घर वापस आ रहे हैं। और मौसम इस तरह से हो रहा था कि आज बादल जो हैं वो खूब बरसेंगे, बहुत काले काले बादल आए हुए थे, हल्की हल्की सी किनमिन हो रही थी। अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ साथ में खौफज़दा भी थी। ठीक है जी, यहाँ मैं बताती चलूँ कि बस हल्की फुल्की बारिश ही मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत डर लगता है तेज़ बारिश से। और यहाँ पर जब मैं बादलों को देख रही थी और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ मुझे अपने वालिद साहब बहुत याद आ रहे थे, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है जी। फिर यहाँ पर मैं जी आ गई थी घर, और घर आने के बाद मैंने बड़ी टेंशन थी कि जी बारिश हो रही है तो बच्चों ने क्या किया हुआ होगा। खैर जी दोनों आज मुझे घर पे ही मिल गए, ट्यूशन नहीं गए थे, ट्यूशन की इनकी छुट्टी हो गई थी। और बच्चों ने घर थोड़ा बहुत समेट लिया था। मुझे टेंशन थी कि कुछ भीग भाग ना गया हो घर में, पता नहीं क्या किया होगा और क्या नहीं किया होगा। खैर जी अंदर आए, अंदर के हालात देखे और फिर हम आ गए किचन में। यहाँ आप समझ रहे होंगे कि मैं रोज़ की तरह अपने बर्तन धोने आई हूँ और किचन के काम करने आई हूँ, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। काम वाम नहीं करने आई हूँ, आज तो मैं कुछ और ही करने वाली हूँ। मैं सोच कर आई थी कि घर जाकर मैं एक दफ़ा ख़ुद से टेक्नीशियन बनने की कोशिश करूँगी, सॉरी इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश करूँगी। और देखूंगी जी होल्डर ख़राब हो गया है या होल्डर में कोई मसला हो गया है, बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्योंकि बल्ब वाले भाई को बुलवाया था कि आके हमारा बल्ब वगैरह चेक कर लें क्या मसले मसाइल हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं छुट्टी वाले दिन आऊँगा। तो खैर जी मैं ऊपर चढ़ी और मैंने चढ़ने के बाद यहाँ से होल्डर खोलना शुरू करा। मैंने कहा ज़रा हम भी तजुर्बा करके देख लें, इतना तो हम ही कर लेते हैं, कोई तार वगैरह अंदर से निकल गई है या क्या मसले मसाइल हुए हैं। खैर जी मैंने नट नूट खोल के इसके परे मारे और फिर मैंने इसके अंदर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया जी। एक नट खुल गया है और दूसरे नट को खोलने की कोशिशें जारी थी। कोशिशें करते 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 जी अंदर से तो मुझे मिले सिर्फ जाले ही जाले, जो कि मकड़ियों ने बनाए हुए थे। वो मैंने काट कुट के पीछे मारे और मैंने कहा चलो जी इसकी भी करते हैं मुरम्मत और अंदर से सफाई। उसके बाद का अंदर का नक्शा पता लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है, तारें टूटी हैं या फिर होल्डर अंदर से कोई ख़राब हो गया है। होल्डर चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से बल्ब नहीं चल रहा हमारा 3-4 दिनों से, बल्कि काफ़ी दिनों से मुझे टेंशन हो रही थी। शाम में आकर घर में अंधेरे में मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। खैर जी जाले वाले हमने निकाले, जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा।
काट कूट के मैंने सूटे हैं बाहर, और अंदर से इसकी करी है मैंने सफाई। तो तारें मुझे बिल्कुल ठीक नज़र आई, तारें वगैरह जली हुई नहीं थी जी। इसका अंदर से तारों का मेन तारों का मसला कोई बना है। अब इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ेगा और वही आकर देखेगा जी इसके साथ क्या मसला हुआ है। खैर जी, मैंने कहा चलें, उसने तो आके देख ही लेना है। अब मैंने इसको खोल लिया है तो सफाई करके तो फिर इसको बंद करते हैं। फिर जी मैंने लगाया इसका बल्ब, और लगाने के बाद मैंने इसको बंद बुंद करने की कोशिश करी कि जी फटाफट बंद हो जाता, और ये बंद नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किलों से बंद हुआ क्योंकि बहुत पुराने होल्डर लगे हुए हैं यहाँ पर इनके। तो खैर जी, लगाने में कामयाब हो ही गई थी। इधर जी बड़ी मुश्किलों से मैं नीचे उतरी तो मुझे लगा कि मैं डिग डुग जाऊंगी, लेकिन खैर जी मेरे तो साह ही ऊपर नीचे हो गए थे, और पसीना पसूना मैंने साफ़ किया और मैं आ गई अपने वेड़े की तरफ, यानी कि सहन की तरफ। और मैंने कहा ज़रा सहन की भी सफाई हो ही जाए। और बारिश की वजह से जो है बहुत हब्स हो गया था, हल्की सी किनमिनी हुई थी। बादल तो बहुत ज़्यादा बने हुए थे कि शायद आज बादल खुल कर बरसेंगे, लेकिन नहीं जी, हल्की फुल्की बारिश ने ही बड़ा हब्स कर दिया था और घर बहुत गंदा हो गया था। बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले जी सफाइयाँ होंगी, सफाइयाँ करने के बाद जब घर साफ़ सुथरा हो जाएगा तो फिर ही मैं दूसरे कोई काम करूँगी। इधर जी मैंने धुलाई अपनी सहन की शुरू कर दी थी। मुर्गे ने बहुत सा गंद किया हुआ था, साथ साथ वो भी मैंने साफ़ किया। बड़ा टाइम लगता है इस गंदगी को साफ़ करने में, लेकिन क्या करें जी, जानवर हैं, प्यारे हैं, क्या पता अल्लाह मुझे रिस्क इनकी वजह से ही दे रहा है और अपने बच्चों की नसीब की वजह से दे रहा है। तो खैर जी, सफाइयाँ हो रही थी हमारी, और थकी हुई मैं बहुत ज़्यादा थी। बारिश की वजह से बहुत टेंशन हो जाती है, घर में फैला हुआ गंद बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर जी इसने कैट वॉक शुरू कर दी थी। मैंने कहा चलो तुम अपनी कैट वॉक जारी रखो और मैं अपने काम जारी रखती हूँ। खैर जी, अपने काम जारी रखे हुए थे हमने। आप लोग मुझे बताइएगा कि कराची वाले जो भी जितने भी जहाँ से मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई और कहाँ कहाँ बहुत कम हुई। नए आने वाले सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से वार्म वेलकम और शुक्रिया आपका। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मुझे बताते हैं कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है जी। बच्चे सफाई करते हैं, लेकिन जब तक मैं अपने हाथों से खुद सफाई नहीं करती हूँ मुझे तसल्ली नहीं होती है। हन्नान कह रहा था कि मैं धो देता हूँ, मैंने कहा नहीं, रहने दो, मैं खुद ही सफाई करूँगी। तो मैं इस तरह से नहीं करते, मुझे फिर बाद में तसल्ली नहीं होती है। घर फैला हुआ हो तो और कोई काम करने को दिल नहीं लग करता। खैर जी, इधर मैंने सफाइयाँ खुद ही स्टार्ट करनी थी अपनी। तो आप लोगों से भी बात कह रही हूँ कि जी आप लोग जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इधर जी चुका मैंने अपना वेपर, और वेपर के साथ मैंने कुश्ती कर दी थी शुरू। ज़रा मैंने कहा पानी पुनी साफ़ करें, सहन साफ़ हो, खुशक हो जाए तो ज़रा चलने में आसानी हो जाए। गीले सहन से मुझे ज़रा थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट सी महसूस होती है, तो मैंने कहा फटाफट से वाइपर लगाते हैं और वाइपर लगा के अपने सहन को करते हैं खुश्क। वाइपर लगा रही थी और साथ साथ मैं सोच रही थी कि आज तो मेरा काम बढ़ गया है, बाहर से भी कर आओ, घर पे आकर भी करो, वही काम, डेली की रूटीन, डेली यही सब कुछ है और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। इधर मैं थक गई थी जी बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा बस अब तो बस हो गई है। फिर जी आए हम अपने खाने की तरफ। बच्चों ने कहा जी आज हमने खाना नहीं खाना और हमें बना दें फ़्रेंच फ्राइज़। तो मैंने कहा फिर खाना नहीं बकेगा, तो उन्होंने कहा नहीं जी मुझे खाना नहीं खाना। तीनों बच्चों ने यही कहा, हमें आज आप फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें, मौसम अच्छा हुआ है, या तो पकौड़े बना दें या फिर फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें। तो फिर मैंने फ़ैसला ये किया कि चलो जी आज फ़्रेंच फ्राइज़ ही बनाते हैं। और साथ साथ मुझे हान्नान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हानिया भी आज बात नहीं सुन रही थी मेरी। बच्चों को भी साथ साथ मैं समझा रही थी, कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर रही थी। इधर आलू एक ख़राब निकल आया था, पैसे पूरे ले लेते हैं और ख़राब आलू डाल देते हैं, इस चीज़ का भी बड़ा गुस्सा आता है। खैर जी, आलू मैंने तमाम छीन लिए थे और चिप्स की कटिंग कर दी थी स्टार्ट। और चिप्स मेरी कटिंग हो गए थे तो उसके बाद मैंने फिर इस पर नमक लगाया, थोड़ी देर रखा और इसके ऊपर मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। जब मैंने फ्राई करना है, फ्राई करने से पहले मैंने इस पर कॉर्नफ्लोर डाला, और कॉर्नफ्लोर डालकर मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखती हूँ, फ़ौरन से फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, कढ़ाई में घी डाला, और मैं ज़्यादातर घी का इस्तेमाल करती हूँ, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। शुरू से ही आदत है घी में खाने बनाने की, तो घी में ही खाने बनाती हूँ। खैर जी, मैंने देखा कि घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इधर मैंने तमाम फ्रेंच फ्राइज़ जो है उठाए और इसमें डाल के पटक पुटक दिए कि जल्दी जल्दी से पक जाओ, और पक जाओ तो फिर हम तुम्हें जल्दी जल्दी से खाएं और इन्जॉय करें मौसम को भी और गर्मी को भी। खैर जी, हमारी चिप्स हो गई थी तैयार। इधर मैं अंदर आई, कमरे में आकर बच्चों को मैंने चिप्स दी और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। तो जी जो बहनें पूछ रही थी कि आपके कितने बच्चे हैं, जी मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है हन्नान, छोटा हारिस और फिर हानिया। मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।